हाँ, आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की हम बात करेंगे और गोल्ड बॉन्ड में निवेश के फ़ायदे क्या हैं ये आपको बताते हैं। और हम जानते हैं कि इस वित्त वर्ष का जो पहला चरण है वो खुला भी हुआ है निवेश का, और साथ ही कीमतें यहाँ पर जो सोने की दिखाई दे रही हैं कि आने वाले वक्त में भी ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं देंगी, क्योंकि डिमांड हम देख रहे हैं कि निकल कर आ रही है सेंट्रल बैंकों से, तमाम इकोनॉमीज़ की सेंट्रल बैंकों से हम देख रहे हैं कि डिमांड निकल कर आ रही है। अब ऐसे में सोने में निवेश की रणनीति आपको अपनानी है तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आइए हम बात कर लेते हैं और आपको समझाते हैं बारीकी से कि ये सुविधा क्या है, सरकार की ये स्कीम क्या है। देखिए, 2015 में हमने देखा कि सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो है वो शुरुआत कर दी थी, इस योजना की शुरुआत कर दी थी। जो चरण आने शुरू हुए थे वो 2015 में आने शुरू हो गए थे। और गोल्ड बॉन्ड कौन कौन रखता है, तो आपको बता दें कि बैंक्स के पास आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से भी आप खरीद सकते हैं। ये तमाम विकल्प है जहां पर आप एसजीबी या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इनके पास सुविधाएं हैं, पोस्ट ऑफिस भी इसमें शामिल है और स्टॉक एक्सचेंज के तमाम प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं इसमें शामिल है। कितना आप खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर हम बताएं तो मिनिमम 1 ग्राम निवेश और अधिकतम 4 किलो तक का निवेश की सीमा आपको यहाँ पर जो है वो दी गई है। इसके साथ ही अगर ट्रस्ट के लिए निवेश की ऊपरी सीमा की हम बात करें तो वो सीमा है लगभग 20 किलो। मैच्योरिटी यहाँ पर है 8 साल के बाद, यानी आपको लॉक इन रहेगा, आपका जो सोने में पैसा होगा वो 8 साल तक होगा और 8 साल के बाद ही आप वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन पार्शियल विड्रॉल होता है या कुछ शर्तों के साथ आप 5 साल के बाद भी जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में से पैसे निकाल सकते हैं, जितनी भी आपकी कमाई है निकाल सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज पर आप इसको कभी भी हालांकि बेच सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कहा जा रहा है कि ये फ़िलहाल सोने में अगर निवेश की हम बात करें तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको बाज़ार यानी मार्केट रेट से लगभग 2.5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यानी फिलहाल अगर सोने की कीमतें ऊपर हैं और अगर आपके 8 साल मान लीजिए पूरे हो रहे हैं चरण के, तो आपको जो है 2.5% ज़्यादा कमाई मिलेगी। और अगर कीमतें गिर भी रही हैं तब भी गिरी हुई कीमतों में भी आपको 2.5% ज़्यादा थोड़ा सा ब्याज मिल पाएगा। और छमाही आधार पर यहाँ पर ब्याज का भुगतान है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, ख़ास बात ये है कि ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। और फिज़िकल गोल्ड हालांकि हम सब जानते हैं कि 3% जीएसटी के दायरे में आता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम आगे बढ़े और यहाँ पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड को लेके इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, इसके ख़रीदारी में और इसके ट्रांसफ़र के भी कई सारे विकल्प हैं जो सामने रखे गए हैं। आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर शुद्धता को लेकर कोई भी कंसर्न नहीं है जो शायद आपको आपकी फ़िज़िकल ज्वेलरी में आती हुई दिखाई दे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 8 साल के बाद कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। और साथ ही एक बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, घर में स्टोर करने की आपको कोई झंझट नहीं रहेगी। यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ये तमाम 7 फ़ायदे जो हमने आपको बताए। लेकिन हम बात करते हैं सोने में निवेश को लेकर आपको रणनीति क्या अपनानी चाहिए, आगे की चाल क्या कहती है। कुणाल शाह, हेड कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के विकल्पों की, निवेश के विकल्प के तौर पर क्या मायने हैं समझाए दर्शकों को। लेकिन अब थोड़ा सोने की चाल पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरी बार हमने देखा कि आरबीआई ने रेट हाइक पॉज की है, फेड ने वहाँ पर एक पॉज लगा दिया है। हालांकि कहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक आधा बार जो है ब्याज दर बढ़ाई जाए। लेकिन ओवरऑल सोने की ट्रैजेक्टरी में फ़िलहाल तो ब्याज दरें बढ़ने या घटने का कोई सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका सोने की चाल पर और कितना इम्पैक्ट होना बाकी है, या ये सारे फैक्टर्स प्लेड आउट हो चुके हैं सोने की चाल में और कीमतों में? कुणाल। सो देखिए, आज ही हमने देखा है पावल साहब ने स्टेटमेंट दिया है दैट द रेट हाइक विल कंटिन्यू, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने, एट अ स्लोअर पेस। जो अभी 25 बेसिस पॉइंट से जो रेट हाइक कर रहे थे वो शायद अभी 10 बेसिस पॉइंट या 15 बेसिस पॉइंट से ही करने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द इन्फ्लेशन डजंट गो अप क्वाइट शार्पली। जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है यूएस का, जो 9% हिट किया था, वो कम होके 4% आ गया है। पर जो कोर इन्फ्लेशन है, दैट द कोर इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ एनर्जी। सो जो एनर्जी और फूड प्राइसेस को आप एक्सक्लूड करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन ज्यादा गिर नहीं आया है बिकॉज लेबर मार्केट स्ट्रांग है।
सो अगर इंटरेस्ट रेट 7 से 8 महीने में 0 से 5.25% हो गई है, सो आने वाले टाइम में लेबर मार्केट भी धीरे धीरे डिटरेट होने वाली है। सेकेंड थिंग, सेंट्रल बैंक आगे जाके और गोल्ड बाय करने वाले हैं। सो ये जो गोल्ड का फॉल है वो उन लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको दो हाथ से कैपिटलाइज करनी चाहिए। 61,000 के आसपास, 61,400 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस गए थे दो महीने पहले, और आज आपको गोल्ड 58,500 में मिल रहा है। जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ऐसे मैं उसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं। नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव मिस्ड द बस टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, कोई भी प्राइस में। सिंपल रीजन, सेंट्रल बैंक्स आर फाइनेंस गॉड्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, दे आर द वन हु आर मैनेजिंग द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स। सो वो लोग अपना रिजर्व डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए, अपने आप को इंश्योर करने के लिए गोल्ड ले रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी आर बाइंग? सो इट इज अ राइट टाइम। वी हैव सीन अ गुड 6-7% करेक्शन फ्रॉम द टॉप, सो दिस इज द अमेजिंग टाइम। आज आपका जो शो का टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छा है। सो हमारे सभी व्यूअर्स को मैं रिकमेंड करूंगा, आज 58,500 गोल्ड चल रहा है, यहाँ से 1,000 रुपए भी नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, और साल के एंड तक फिर से एक बार 60,900, 61,000 के रेट आपको गोल्ड में दिखने मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट 2-3 साल तक गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर रुझान तेज़ी का ही है और ऐसे में आपने लेवल्स भी बताए हैं जो कि आने वाले वक्त में देखे जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि फ़िलहाल तो अंदेशा दिया गया है कि एक छोटी सी रेट हाइक होने की संभावना है। जो तेज़ी आप देख रहे हैं वो क्या केवल और 6-7 महीने की है, या आपको लगता है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर अगर थोड़ी सी ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाएंगी तब हम थोड़ा सा प्रेशर सोने की कीमतों में आता हुआ देखेंगे? क्या उतना अंतराल आप कह रहे हैं तेजी का रहेगा? जी हाँ, ये नेक्स्ट साल मैं आपको मेरा विजन बताता हूँ नेक्स्ट साल क्या होने वाला है। सो आने वाले 3-4-5-6 महीने तक कोई मेजर समझो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर हायर रेट से आगे जाके डैमेज या स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी में या यूरोपियन इकोनॉमी में होने वाला है। सो नेक्स्ट ईयर द नैरेटिव रहेगा कहीं ना कहीं ये जो रेट से वो बढ़ना बंद होके धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गए। सो नेक्स्ट ईयर इवन मोर बुलिश ट्रेंड वी कैन एक्सपेक्ट। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नैरेटिव है वो है सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर का जो ओवरऑल आउटलुक जो वीक हो गया है, डे बाय डे पीपल आर ट्रेडिंग इन अदर करेंसीज। सो आज डॉलर को रिप्लेस करने वाली करेंसी दूसरी है नहीं। सो नोबडी वांट्स टू बी इन यूएस डॉलर and there is no other currency available in the global markets which can replace the dollar. So till the time there is a solution coming out, कोई डॉलर का रिप्लेसमेंट का कोई सोल्यूशन आता है, तब तक गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी, तब तक गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। गोल्ड में कोई मंदी लग नहीं रही है। आप ये लेवल्स पे भी बाय कीजिए, आने वाले 2 से 3 साल तक गोल्ड का ये जो बुल रन है ये इंटैक्ट रहने वाला है। So don't worry, prices have gone down significantly in last 1 month. Make the most of it. यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है और गोल्ड में ओवरऑल ध्यान तेजी का है। फिलहाल लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा नज़रिया, कम से कम 2 से 3 साल का कुणाल बता रहे हैं कि आपको बनाकर रखना चाहिए सोने में। और स्टैगर्ड वे में भी क्या पैसे लगाए जा सकते हैं, या आपको लगता है कि अब जब कीमतें फ़िलहाल काफ़ी आकर्षक हैं तो आप एक साथ ही सारा पैसा लगा दें? रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, यू शुड नेवर पुट ऑल द मनी टुगेदर। पर मैं एक ट्रेड बताता हूँ जो मैं स्टडी कर रहा हूँ बहुत सालों से। जब प्राइसेस नीचे आते हैं तब किसी को लेना नहीं है, तब वो टाइम पे स्टोरी चलती है फेड रेट बढ़ाने वाला है, मत लेना मत लेना मत लेना। बट जब रेट बढ़ जाते हैं ऑल टाइम हाई, तब सबको लेना है। तब सबको 60,000 में सबको 65,000 लगता है और 58,000 में सबको 55,000 लगता है। सो यू हैव टू बी अ कॉन्ट्रा राइट नाउ। अगर आपको 61,000 में अच्छा लगता था और आज 58,000 में मिल रहा है, you have to buy it. Maybe it can go down, I don't know, I'm not the day to day point to point नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, पर मेरी राय में आपको मौजूदा स्तरों से गोल्ड में 100% थोड़ा बहुत डाउनसाइड आ सकता है, नीचे एवरेज करने के लिए जगह रखी है और गोल्ड का ध्यान तेजी का है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये और $40-50 नीचे जाएगा
और यहाँ से ये धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से कुणाल काफ़ी हद तक आपने बढ़िया तरीके से समझा दिया दर्शकों को कि फ़िलहाल मौका है पैसे लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतनी गोल्डन सजेशंस गोल्ड को लेके हमारे दर्शकों को दी। ऑलवेज प्लेजर धन्यवाद। कविता जी। धन्यवाद। चलिए।